गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में जो हम 17 मई को कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमराज ऑन कर लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस पे रख लीजिएगा और अपने आसपास पिलो रख लीजिए या फिर कुछ रख लीजिए एक, ताकि आप जब योगा करें तब इजी हो जाए। चंचल मैम, अभी आप टेक ओवर कर सकते। नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज के इस सेशन में हम जितने भी अभ्यास करेंगे वो हमारी बैक को स्ट्रेच करने के लिए होंगे और हमारी बैक को रिलैक्स करने के लिए, हमारे पोस्चर को ठीक करने में बहुत ज्यादा सहायक होंगी ये सभी अभ्यास। तो प्लीज सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। अपने फोन से या टैब, आप किसी लैपटॉप से अगर कनेक्ट किया हुआ है तो उसको थोड़ा सा दूर रख दीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास करें, धीरे से प्रश्वास करें। चलिए मेरे साथ शुरू करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास करें और शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हथेलियों के बीच तेज पसंद, धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। फिर दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए। लॉक कीजिए इस प्रकार से और बाहर की ओर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आइए, मैक्सिमम ऊपर की ओर। होल्ड रखिए सभी लोग। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर लेके जाने का मतलब है कि अपनी साइड से पूरी कोशिश कीजिए कि आप पूरा खींच दीजिए हाथ को भी और अपने शरीर को भी ऊपर की ओर। दोबारा करेंगे इसका अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, लॉक कीजिए इस प्रकार से, फिर बाहर की ओर खींचिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर। वेरी गुड, पूरा खींच दीजिए किसी प्रकार से। हल्का सा चिन अप, धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे सारे अभ्यासों को। चलिए
थोड़ा कैमरा देखना पड़ता है बार बार। शुरू करते हैं। दोनों हाथों को साइड में लेकर आइए। एक बार चेक कर लीजिए कि दोनों हाथ बराबर हैं या नहीं। श्वास भरिए, खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, इस प्रकार से। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, हथेलियों का मुंह बाहर की ओर। वापस इनहेल अप, 2, वापस यहीं तक ही वापस लेकर आना है, पूरा नीचे नहीं। 3, वापस हथेलियों को बाहर की ओर रखें। 4, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल, एक्सेल, दोबारा इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। हिला छोड़ दीजिए। चलिए, थोड़ा सा पैरों को आराम से रख दीजिए जमीन पे, मतलब आप टिके हुए हों अच्छे से, ठीक? किसी प्रकार का तनाव नहीं। अच्छे से मतलब जमा लीजिए अपने बेस को, जैसे कि आप हिले नहीं अभ्यास करने के दौरान ज्यादा। बस स्थिर होकर बैठना है। अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जिनको दिक्कत आ रही थी इस आसन में ऐसे बैठने में या कुछ भी, तो वो लोग ऐसे बैठ सकते हैं आराम से, पैरों को, दोनों पैरों को नीचे रखते हैं। ठीक है, दोनों हाथों को उठाते हुए कंधों के ऊपर इस प्रकार से ले आइए। आपके जो उंगलियां हैं यहाँ कंधों पर रखी गई है, नेक के पास नहीं, कंधों। ठीक है, कोहनियों को मिलाएंगे, श्वास भरी, और इस प्रकार से पीछे की ओर। गर्दन को तभी पीछे लेकर जाएं जब आपको सर्वाइकल की समस्या ना हो। एक्सेल करते हुए वापस। अगर सर्वाइकल की समस्या है, सिर्फ हाथों को पीछे लेकर जाएंगे और थॉलेसिक रीजन को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। 5 बार दोहरा दीजिए इस अभ्यास को धीरे धीरे। पूर्ण रूप से श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेकर जाइए। एक्सेल करते हुए वापस। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से पीछे की ओर। कंटिन्यू, कंटिन्यू कीजिए, पीछे की ओर लेकर जाइए। वेरी गुड। एक्सेल करते हुए वापस। लास्ट राउंड। श्वास भरते हुए पुनः पीछे की ओर। लास्ट राउंड कर जाइए सभी लोग। मैक्सिमम पीछे की ओर देखने की कोशिश। जब तक आप थोरेसिक रीजन को आउट नहीं करेंगे तब तक ये अभ्यास आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ना आपके हाथ पीछे जाएंगे, ना गर्दन आएंगे वापस। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए इस प्रकार से। यहाँ पर रखिए अपनी अपनी एल्बो के पास। ठीक है, राइट हैंड है लेफ्ट हैंड की एल्बो पर, लेफ्ट राइट हैंड की एल्बो पर। बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। आप यहीं से बैठे बैठे आपको पीछे की ओर देखिए, लेकर जाइए दोनों हाथों को, मतलब दोनों कोहनियों को पीछे की ओर और गर्दन को भी पीछे की ओर। देखिए कितना स्ट्रेच पड़ रहा होगा आपके बिल्कुल साइड में। आएंगे वापस। आप दूसरी तरफ लेकर जाइए। आएंगे वापस। दूसरी तरफ लेकर जाइए। आएंगे वापस। आप दूसरी तरफ लेकर जाइए।
इनहेल सेंटर, लास्ट काउंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा होल्ड रखेंगे, ठीक है। आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है होल्ड करने में तो आप वापस आ सकते हैं। स्टार्ट करें, राइट हैंड साइड जाएंगे, पूरा पीछे की ओर जाने की कोशिश, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। इनहेल सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड, मैक्सिमम स्ट्रेच, आएंगे वापस, सीधे से दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। अच्छे से स्ट्रेच फील हुआ, बैक खुल गई सबकी, वेरी गुड। देखिए अभी इस अभ्यास से बहुत अच्छे से बैक खुल चुकी है, राइट। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर आइए। अब यहीं से राइट हैंड साइड जाने की कोशिश, बैठे बैठे, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, इनहेल सेंटर। आपका ये साइड का एरिया पूरा जाएगा, दोनों हाथ कानों से चिपकाइए, पहले पहले दोनों हाथ कानों से चिपकाइए। अब आप जा पाएंगे, अब लेकर जाइए। अब स्ट्रेच होगा थोड़ा सा, नहीं तो ये अभ्यास पूरा नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5, इनहेल सेंटर। इसी प्रकार से अब दूसरी तरफ जाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। इनहेल सेंटर, दूसरी साइड जाइए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगर आप में से किसी को थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, जैसे अभी एक दो लोगों ने ज्वाइन किया है, आपको कोई तकलीफ आ रही है मतलब इस अभ्यास को करने में, तो आप थोड़ा सा ना वार्म अप कर लीजिए, हल्का सा वार्म अप कर लीजिए, शोल्डर रोटेशन, देन अप एंड डाउन। उसके बाद आप अभ्यास कंटिन्यू करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सभी लोग वापस आ जाइए। चलिए, ये अभ्यास काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर बहुत पूर्ण रूप से खड़े होकर या बैठकर भी किया जाए तो ये साइड के फैट के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसमें थोड़ी सी और होल्डिंग हम बढ़ाते, एक बार और करें इस अभ्यास को, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए, ऊपर की ओर लेकर आइए, राइट हैंड साइड जाइए, पूरा मैक्सिमम जाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। लास्ट, दूसरी तरफ जाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। आएंगे वापस, स्ट्रेच फील हुआ आप में से किसी को यहाँ साइड में? गुड। चलिए, अब इसी की दूसरी वेरिएशन पे चलते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर, दोबारा इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर ले जाइए, यहीं से पीछे की ओर देखने की कोशिश। इस प्रकार से पूरा मुड़ना है और पीछे की ओर देखना है आपको, साइड में नहीं, पीछे की ओर। वेरी गुड। इनहेल सेंटर, मोड़िए अपने कमर को, पीछे की ओर लेकर जाइए, कमर को मोड़िए, पीछे की ओर लेकर जाइए। जिस प्रकार से हम कोहनी वाले अभ्यास में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरा पीछे की ओर। वेरी गुड। इनहेल सेंटर, रिलैक्स। चलिए, अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो आज जितने भी हम अभ्यास कर रहे हैं, कि बैक को रिलैक्स करने वाले अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद
एंड में प्राणायाम का सेशन जो रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, तो प्राणायाम का सेशन हमने थोड़ा सा ज्यादा रखा है। और अभी सभी लोग, जो मैंने बोला था कि पिलो अपने आसपास रख लीजिएगा, तो ले आइए। करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अ, जो लोग ऐसे पैरों को फोल्ड करके बैठ सकते हैं, वो उस अभ्यास को देख लीजिए। एक ही पिलो का यूज करेंगे इस अभ्यास के लिए। देखिए, ये अभ्यास हमने बहुत बार किया हुआ है। जो लोग नी जॉइंट्स के पेन की वजह से ये अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, वो बाकी सारे अभ्यासों को दोहराएं। और खाली कोई नहीं बैठेगा इस अभ्यास के दौरान। इसमें जिस तरह से हम चाइल्ड पोज में, सॉरी, शीर्षक आसन में रिलैक्स करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको आगे की ओर आके बस इसके ऊपर लेटना है। क्योंकि क्या होता है कि सभी लोग शीर्षक आसन में आराम से रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन तकिए के साथ अगर शीर्षक आसन को करते हैं तो आपकी बैक को ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। जो सभी लोग नी जॉइंट पेन की वजह से इस अभ्यास को नहीं कर पा रहे हैं, वो बाकी सारे अभ्यासों को दोहराएं। अपनी स्ट्रेचिंग कीजिए, खाली नहीं रहना है। वेरी गुड। आएंगे धीरे से वापस सभी लोग। और एक बार बताइए कि ये थोड़ा रिलैक्सिंग था बैक के लिए या नहीं था? रिलैक्सिंग था या नहीं लगा? बैक के लिए रिलैक्सिंग लगा आपको? गुड। अगर लगा तो बेहतर है, क्योंकि ये अभ्यास आप सुबह उठ कर भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरा हम जब ऐसे करके भी किसी किसी को रिलैक्सिंग रहता होगा, लेकिन वही है कि सबकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो वो लोग इस तरह से नाभिक से थोड़ा सा ऊपर यानी चेस्ट के पास इस पिलो को लगा के इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये सेम बेनिफिट जो आपकी बैक को मिलने चाहिए, जो रिलैक्स मिलना चाहिए, वो देगा, और आपकी बैक भी रिलैक्स हो। ओके, चलिए अब यहीं से आप लोग मर्जरी आसन के लिए आ जाइए। मर्जरी आसन। और जो बैठकर मर्जरी आसन को करेंगे नी जॉइंट पेन की वजह से, वो लोगों को भी मैं समझा दूंगी मर्जरी आसन किस प्रकार से करना है। बाकी सभी लोग शुरू करेंगे इस प्रकार से। श्वास भरिए और ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दोनों हाथों के बीच में लेकर आने की कोशिश, और इस प्रकार का हंस बनेगा। बिल्कुल कंधों के नीचे रखिए हाथों को, आगे की ओर नहीं रखना है, पीछे से पैर के पंजे फ्लैट है। इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है। पैर को पूरा अच्छे से मूवमेंट दीजिए इस अभ्यास में। हंस देख लीजिए किस प्रकार से बनेगा। हंस को देखिए किस प्रकार से बनेगा। गर्दन अंदर है और ये हंस इस प्रकार से। कोशिश कीजिए सभी लोग। बाकी सभी लोग जो मेरे साथ चेयर पे बैठ के अभ्यास को कर रहे हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखिए। पैरों के बीच में गैप लेना चाहते हैं, गैप ले लीजिए। श्वास भरेंगे तो हम भी अपनी गर्दन को इस प्रकार से ऊपर की ओर और चेस्ट आउट। धीरे धीरे कोहनियां पीछे। श्वास छोड़ते हुए देख लीजिए एक बार। इस प्रकार से हाथ आगे आ जाएंगे घुटनों से, और हमारा जो बिल्कुल लॉक करेंगे। देखिए, इस चीज को आपको बाहर निकालना है इस तरह से। श्वास भरते हुए ये आउट, फिर नेक को, फिर इस प्रकार से वापस। कोशिश कीजिए सभी लोग।
मर्जरी आसन को कंटिन्यू कीजिए जिससे कि आपकी बैक रिलैक्स हो पाए। पैरों के बीच में शोल्डर गैप है, हाथों को बिल्कुल शोल्डर के नीचे रखिए, आगे की ओर ना है। एक बार नाप लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए अपने हाथों को, ज्यादा आगे तो नहीं है, बिल्कुल शोल्डर लेवल के नीचे हो हाथ। ज्यादा आगे पीछे होंगे तब भी आपकी बैक को रिलैक्स नहीं मिलेगा। बैठ कर करने में इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए जिस प्रकार से अभी बताया है। पूरा हंच बनाइए इस प्रकार से, ये अपर बैक को रिलैक्स करेगा जब आप ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल पैरों के बीच में शोल्डर गैप बनाए रखिए। कंटिन्यू। वेरी गुड। अगर थकान हो गई है तो आप इससे पहले जो हमने शशकासन किया था उसमें रिलैक्स कर सकते हैं और सीधे होकर बैठ सकते हैं। आएंगे सभी लोग वापस। चलिए, आप लोगों को ये ठीक लगा अभ्यास? मतलब थोड़ा सा लगा कि बैक को खोला है नहीं खोला है इस अभ्यास में? लगा? वेरी गुड। चेयर पर बैठ के जिस तरीके से बताया गया है उस तरह से भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर हैं या होता है ना कि हम कहीं ऐसी जगह पर हैं कि हमें 2-3 घंटे तक बैठना पड़ गया है, तो उस टाइम पे आप चेयर पे बैठे तो दोनों हाथ घुटनों पे रखें, वहीं पर ही इस तरह से बिल्कुल लॉक कीजिए अपनी जो नेक है, उसको लॉक किया। उस टाइम पे ये आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। देन आउट। थोड़ी सी कोनियां पीछे जाती है और हाथ आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हाथ, हाथों की मूवमेंट ये है इस अभ्यास में, और गर्दन की चिन लॉक और पूरा चिन अप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस अभ्यास को कैसे करना है बैठते हुए भी, क्योंकि बैठते हुए भी आना चाहिए। हर जगह आप मर्जरी आसन का अभ्यास नहीं कर सकते। इस प्रकार से हाथ आगे और देन पूरा हाथ और कोहनियां पीछे की ओर। हाथों को जब आप गर्दन पीछे जा रही है ना, जब गर्दन पीछे जा रही है तो हाथ भी पीछे जा रहे हैं, देखिए। हाथ आगे आ रहे हैं तो गर्दन भी आगे आएगी। बस पूरा आगे ले आइए, घुटनों घुटनों से आगे आ सकते हैं आपके हाथ जब आप गर्दन को लॉक कर रहे हैं। और जब आप पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं तो थाइस पर होंगे आपके हाथ और गर्दन पूर्ण रूप से पीछे। वेरी गुड। चलिए, अब थोड़ा सा स्थिर होके बैठ जाइए और अगले अभ्यासों की ओर हम बढ़ते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाइए सभी लोग। पेट के बल लेट जाने पर अब आप थोड़ा सा क्या करेंगे, कोबरा का अभ्यास। देखिए, कोबरा कभी कभी बैक की रिलैक्सिंग में ना, कभी कभी क्या होता है आप नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को कोहनियों को इस प्रकार से रखिए, कोहनियों को इस प्रकार से रख दीजिए। देखिए एक बार सभी लोग, कोहनियां रखी हुई है पूरी जमीन पर, और बस आपको इस प्रकार से सामने देखिए थोड़ी देर। ये कोबरा की वेरिएशन है तब जब आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन हो, आपकी बॉडी स्टेबल ना हो पा रही हो, तो आप इस प्रकार से कोबरा में होल्ड कर सकते हैं और अपनी बैक को रिलैक्स दे सकते हैं। ठीक है, आएंगे वापस। एक बार आपने सभी लोगों ने ध्यान से देखा नहीं है, देखिए कोहनियों को इस प्रकार से रखते हैं ना,
एक बार मुझे देख लीजिए सभी लोग, कैमरे की तरफ देखिए सभी लोग, कोने को देखिए मैंने कहाँ रखा हुआ है। हम्म, बस अब यहीं पर ही अपने हाथों को टिका दीजिए, कोनियों को यहाँ रख, बस इतना आप पर जो है आपका, इतना उठा के रखें आप। अपनी बैक को देखिए, रिलैक्स मिल रहा है अभी, नॉर्मल है बैक। गुड। अब यहीं से वापस हल्का सा कोनियों को बाहर रखते हुए वापस चिन को टिका दीजिए, श्वास भरी, दोबारा कोनियों को सेंटर में लेकर आइए और ऊपर की ओर उठिए, थोड़ा और ऊपर उठ पाएंगे आप, बिल्कुल कोनियों को देखिए कहाँ रखी है, मेरी कोनियां जमीन पर है, कोनियां बिल्कुल टिकी हुई है। वेरी गुड। आएंगे वापस। तो ये अभ्यास आपको एक वेरिएशन की तरह तौर पर मैंने आपको बताया है कि बैक रिलैक्सिंग में आप इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? गुड। चलिए अब हमारी बैक बहुत फिट है, हम कोबरा का अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। दोनों हाथों को रखिए अपने शोल्डर के नीचे, दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे ले आइए, कोहनियों को उठाइए वापस ऊपर, इस बार कोहनियां जमीन पर नहीं रहेंगी। श्वास भरिए और पूर्ण रूप से नाभि वाला हिस्सा उठा देंगे, पैरों को मिलाकर रखिए पीछे से, धीरे धीरे वापस, पूर्ण रूप से श्वास भरिए, फिर से उठाइए पूरा नाभि वाला हिस्सा ऊपर की ओर, नाभि का निचला हिस्सा लगा रहे, आएंगे धीरे धीरे वापस, पुनः सांस भरें, फिर से नाभि के ऊपर वाला हिस्से को उठा देंगे, धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर खोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, चिन को लगाए रखिए मैट पर, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए बस। धीरे से 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास कीजिए, चलिए अब दोनों हाथों को दोबारा से कंधों के नीचे ले आइए, पैरों के बीच में शोल्डर की जितना गैप, पैरों के बीच में शोल्डर गैप, श्वास भरी, दोनों हाथों को पूरा खोल दीजिए, कोहनियों को खोल दीजिए, पूरा सीधा कर दीजिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास भरी और पुनः कोहनियों को खोलते हुए अपने शरीर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। वेरी गुड। पूरा सीधा, कोहनियां सीधी है इस बार। परफेक्ट। सामने की ओर देखिए, रिलैक्स। लास्ट राउंड है, थोड़ी सी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, श्वास भरें और धीरे धीरे उठते हुए सीधा कर दीजिए अपनी कमर को, बहुत धीरे धीरे करें, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने अनुसार बस सामने की ओर देखिए, सामने की ओर देखते रहिए। वेरी गुड। आएंगे धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए एक पैर को फोल्ड कीजिए इस प्रकार से,
हल्का सा नी जॉइंट में पेन है तो थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिएगा। इतना फोल्ड करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। हल्का सा सिर्फ साइड में फोल्ड किया हुआ है मैंने, हल्का सा साइड में फोल्ड, देखिए हल्का सा ये फोल्ड है ना, बस इतना फोल्ड कीजिए आप। हाँ, अब जो मेरा ये वाला हाथ है इसको मैंने पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, जैसे ऐसे रखते हैं ना, ऐसे करके नीचे की तरफ रखे जमीन पर, और छोटे बच्चे की तरह जिस प्रकार से आराम कीजिए। ये हाथ रखिए यहाँ पर। आप गर्दन को जिस तरफ आपने पैर और हाथ को मोड़ा है, हाथ को 90 डिग्री में इस प्रकार से मोड़ के रखा है, और पैर को भी गर्दन उसके अपोजिट साइड में ले जाइए। हाँ, गर्दन अपोजिट साइड में ले जाके रेस्ट कीजिए। इस जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल पीछे की ओर है, नीचे आराम से रिलैक्स कीजिए खुद को इस अभ्यास में। चलिए डायरेक्शन बदलेंगे आप। देखिए जो दूसरा हाथ था वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ है पीछे, इस प्रकार से, ठीक है, बस रखा हुआ है, हथेली ऊपर है और इस प्रकार से बस रखा हुआ है। अब दूसरे पैर को मोड़िए। पहले मेरा राइट था तो अब मैं लेफ्ट मोड़ूंगी, तो आपने जो पहले मोड़ा था अब उसको दूसरी तरफ से मोड़िए। हाथ को भी ऐसे ही रखिए जिस प्रकार से हाथ को रखा था ऊपर की ओर। बस अब अपोजिट साइड अपनी गर्दन को रखिए, जिस साइड से आपने हाथ और पैर को मोड़ा है उसके अपोजिट साइड कर दीजिए गर्दन को। लेट जाइए, रिलैक्स कीजिए। चलिए यहीं से आराम से उल्टे हाथ की करवट लेते हुए सीधे होकर लेट जाइए। बहुत धीरे से सीधे होकर लेट जाइए। लेटे लेटे ही सीधे हो जाइए सभी लोग, सीधे होकर लेट जाइए। नी जॉइंट की समस्या ना हो तो पैर को इस प्रकार से फोल्ड कर लीजिए, सिंगल लेग, ठीक है। और थोड़ी समस्या है तो हल्का सा थाइस को पकड़ते हुए, थाइस को यहाँ से पकड़ते हुए हल्का सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर इतना भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपके नी जॉइंट में लग रहा है, आपको खिंचाव आ रहा है, तो आप नहीं करें, ठीक है। इस प्रकार से अगर जिनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से पकड़ सकते हैं थाइस को, ठीक है। और इसमें भी उनको स्ट्रेच आए तो वो ना करें। बाकी सभी लोग पूरा फोल्ड कीजिए, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है पूरा फोल्ड करते हुए, एक पैर को सीधा रखते हुए दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट के पास खींचने की कोशिश। लेग चेंज करेंगे। देखिए सभी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो इस तरह से कीजिए, और जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है वो इस तरह से यहाँ से थाई से पकड़ा और हल्का सा स्ट्रेच, बस इतना, हल्का सा थाई से पकड़ के स्ट्रेच। थाइस को पकड़ना है, थाइस से जब स्ट्रेच आएगा, थाइस को पकड़ते हुए स्ट्रेच कीजिए। बाकी सभी लोग अगर ये नी जॉइंट से प्रॉब्लम है तो चलिए रिलैक्स।
आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, ठीक है। श्वास भरते हुए सभी लोग दूर रखेंगे पैरों को, सभी लोग दूर रखिए पैरों को, इतना दूर। दोनों हाथों को थाइस के पास रखिए, साइड में। आप श्वास भरिए, ऊपर की ओर लेकर जाइए कमर को, हल्का सा बस। श्वास छोड़ते हुए वापस, पुनः श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर, हल्का हल्का कमर को ऊपर की ओर। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास के दौरान किसी को भी अगर नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम या खिंचाव दिख रहा हो तो अपने आप ही इस अभ्यास को ना करें, ठीक है। दोबारा से श्वास भरी और कमर को ऊपर की ओर लेकर जाइए, धीरे धीरे, बहुत धीरे। इतनी दूरी पर पैरों को रखने पर हमारे नी जॉइंट्स पर किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं आता है। धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। एक बार और श्वास भरी, कमर को ऊपर की ओर लेकर जाइए, धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। यहीं से ही दोनों हाथों को साइड में, अपने इस प्रकार से साइड में रखिए। हाँ, पैरों के बीच में शोल्डर गैप है, ज्यादा फोल्ड नहीं किया है मैंने पैरों को। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबके अकॉर्डिंग इस अभ्यास को करा रही हूँ, जिससे कि सभी लोग अच्छे से इसका अभ्यास कर पाए। दोनों हाथों को इस प्रकार से, हाँ, गर्दन के नीचे नहीं घुसाना है ऐसे हाथों को, फिर वो अभ्यास गलत होने लगता है। बस रखा हुआ है, ठीक है, ये रख दिया है मैंने। अब श्वास भरी और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से पैरों को लेटा दीजिए। पैरों को लेटा दिया, बस बाहर की ओर। अब जिस साइड पैर है उसके अपोजिट साइड आपको देखना है, इस प्रकार से। रेस्ट कीजिए इस अभ्यास में। और जो लोग बिल्कुल भी नीज को होल्ड नहीं कर पाते हैं वो कुछ इस प्रकार से कीजिए, इस अभ्यास को देखिए। राइट लेग को ऊपर उठाइए, देख लीजिए अगर जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है वो नहीं कर पा रहे हैं इस अभ्यास को, तो राइट लेग को ऊपर उठाया और बाहर की ओर ले जाइए इस प्रकार से। और अब अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, वो इस अभ्यास को इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग पैरों को फोल्ड कीजिए और अब दूसरी साइड में लेकर जाइए। साइड चेंज कर देंगे सभी लोग। जिस साइड पैर है गर्दन अपोजिट साइड में होगी। गर्दन दूसरी साइड रखिए, बिल्कुल। वेरी गुड। दोबारा से श्वास भरते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ लेकर जाइए पैरों को, नॉर्मल ब्रीथिंग। और गर्दन अपोजिट साइड। एक पैर का घुटना आपके जमीन पर होगा और दूसरे पैर का घुटना आपके दूसरे पैर के टखने को छू रहा होगा, ओके। पूरा देखिए, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए पैरों को दूसरी तरफ लेकर जाइए।
आप गर्दन अपोजिट साइड, गर्दन अपोजिट साइड, हाथों को साइड में रखिए। वेरी गुड, रिलैक्स। सेंटर में आ जाएंगे, हैप्पी चाइल्ड पोज करेंगे सभी लोग। पैरों को उठाते हुए इस प्रकार से थंब को पकड़ लीजिए, सॉरी अपने पैरों के थंब को, टो को इस प्रकार से आपको पकड़ना है और धीरे धीरे अंदर की साइड से पकड़िए, अंदर की साइड से, बाहर की साइड से नहीं, अंदर की साइड से। वेरी गुड। और बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से आपको बहुत धीरे धीरे बैक रिलैक्स होनी चाहिए। इस अभ्यास पे ध्यान रखिए, अपने आप को रिलैक्स करना है इस अभ्यास के दौरान। वेरी गुड। आप धीरे से उठकर बैठ जाएंगे, उल्टे हाथ की करवट लेते हुए। जो पिलो आपको स्टार्टिंग में रखने के लिए कहा गया था उनको रख दीजिए, दोनों कुशन या दो पिलो आपके पास जो भी चीज है। पिलो है तो इस एंगल में साइड में रखिएगा, ठीक है। रख दीजिए, अपने कमर के पीछे रखिए, पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए, अपनी कमर के पीछे लेकर आइए इन दोनों कुशन या पिलो को बिल्कुल। देखिए, अगर पेट में किसी प्रकार का खिंचाव और तनाव आपको लग रहा हो तो इस अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ वो लोग इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सारा आपके हेड में जाएगा इस अभ्यास के दौरान। और ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या हो, माइग्रेन कुछ हो, तो बाकी में आप इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकते। माइग्रेन की स्थिति में ये अभ्यास काफी ज्यादा लाभकारी है, यानी कि हेडेक में। चलिए, लगाया कमर के पीछे। अब धीरे धीरे पहले मुझे देख लीजिए, अगर पहली बार कर रहे हैं तो, और बाकी सभी लोग मेरे साथ कर सकते हैं, सपोर्ट देते हुए जिससे कि ये फिसले ना, ठीक है। बैट पर होंगे तो नहीं फिसलेगा, हल्का हल्का सपोर्ट लेते हुए आपको इस प्रकार से लेट जाने के पास गर्दन पीछे लटकी रहेगी। सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को लटका मत छोड़िएगा, उसके नीचे एक और पिलो को रख लीजिए, ठीक है। और हाथ आपकी, हाँ, थाइस पर लेकर आने की कोशिश, नहीं तो साइड में लटका दीजिएगा अगर थाइस पर नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, एक बार आ जाइए सभी लोग अभ्यास। पैरों को खुला रखिए और मिलाकर रखिए, ठीक है। एक पिलो से अगर आपको लग रहा है आपकी बैक में रिलैक्स नहीं आ रहा है या वो स्ट्रेच फील नहीं कर रहे हैं आप, तो आप डबल पिलो कर सकते हैं उसको, ठीक है। अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही पिलो का इस्तेमाल कीजिए। इसे स्विच पोज कहा जाता है। ये अभ्यास बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लंग्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस अभ्यास के दौरान आप मैक्सिमम इनहेलेशन कर सकते हैं। आपके ब्लड के जो जितना भी फ्लो है अभी आपकी हेड की तरफ जा रहा है, यानी कि जो हम हेड स्ट्रेन करते हैं, हैंड स्ट्रेन करते हैं, उसके जो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए वो इस सरल अभ्यास के दौरान हमें मिल रहे हैं।
आप में से किसी को भी समस्या हो तो वो उठकर वापस आ सकते हैं धीरे धीरे। चलिए एक बार सभी लोग धीरे धीरे वापस आइए। वेरी गुड। कोहनियों का सहारा लेकर इसमें वापस आना होता है। किसी को सर भारी लग रहा है तो आगे की तरफ पैरों को फोल्ड करते हुए इस तरह से झुका दीजिए सर और आराम कीजिए। पूरा सर नहीं लग पा रहा है तो पिलो पर पिलो रख के कर दीजिए, पिलो रखकर। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो पवन मुक्त आसन देखिए। अगर ज्यादा दिक्कत लग रही है तो इस अभ्यास के दौरान आप पवन मुक्त आसन, ठीक है, इस प्रकार से ये करके वापस आ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको चक्कर की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इस अभ्यास के दौरान अभी आपने फील किया होगा सर थोड़ा भारी सा हो गया है। हुआ किसी किसी का सर भारी सा हुआ? नहीं हुआ? वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ अच्छी बात है, जिनका हुआ उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस अभ्यास के दौरान आपका ब्लड सर्कुलेशन पीछे गया है और फर्स्ट टाइम किया होगा, थोड़ी देर ज्यादा होल्ड किया है तो जरूर लगेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो आसन इसके बाद मैंने आपको बताए वो आपको करने हैं, ठीक है। पवन मुक्त आसन सबसे बेस्ट रहता है फिश पोज के बाद। दूसरा आप अभ्यास कौन सा कर सकते हैं कि आप आगे की तरफ को थोड़ा सा झुक कर लेट सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि आपके पैर फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं तब, नहीं तो पवन मुक्त आसन सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए अपने अपने कमर के पीछे कुशन को लगाइए और प्राणायाम के अभ्यास के लिए खुद को तैयार कीजिए। कमर के पीछे जो कुशन को लगाना मैंने आपको बताया है वो इस प्रकार से है। देखिए ये मैंने रख दिया है, ये रख दिया यहाँ पर, दिखाई दे रहा है सभी को। अब इसी को मैं जब लगाऊंगी ना तो ये यहीं रखा रहेगा, बस मेरी जो टेल बोन है वो जाके चिपक गई है। इसको मैं ऊपर उठाकर नहीं लगाऊंगी कि मेरी अपर बैक में ना आए, बस यहीं से मैं अपनी टेल बोन को चिपका दूंगी कि मेरी टेल बोन चिपक जाए। अब अपने स्पाइन की जो आप देखेंगे ना कि आपकी स्पाइन की जो आर्च आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। बैठे रहिए सभी लोग वहीं पर ही, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अभी नॉर्मल है। अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें सभी लोग। इसी प्रकार से अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को फोल्ड करें और अभ्यास शुरू करें। जिनको अभ्यास ना आता हो अनुलोम विलोम का वो पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच सभी श्वासों को आज। श्वासों को इस प्रकार से आप बिल्कुल धीरे धीरे चलाइए कि आपके कानों तक आवाज ना पहुंचे। सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास है, बहुत अच्छे से कीजिए। एक बार अपने शरीर को देख जाइए, जो आपकी टेल बोन है वो थोड़ा सा और पीछे की ओर जा सकती है। अपने आप को एडजस्ट कीजिए और थोड़ा पीछे की ओर हो जाइए। वेरी गुड। अब शुरू कीजिए। बिना रुके अभ्यास में बने रहिए।
एक मिनट का अभ्यास और। चलिए आएंगे धीरे से वापस और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। 5 से 10 राउंड, सॉरी पूरे के पूरे 10 राउंड आपको करने हैं भ्रामरी प्राणायाम के। शुरू करें। दोनों अंगूठे कानों के अंदर और शुरू करें 10 राउंड बिना रुके। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें सभी लोग। 10 राउंड कंप्लीट हो जाने पर आप धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। आंखें बंद ही रखिए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा करते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। धीरे से 3 बार ओम तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें।
शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रसन्न, धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। पूरे शरीर पे लगाइए हाथ। धन्यवाद आप सभी का। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच आज के सेशन पे। थैंक यू सो मच चंचल मैम। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।